आतंकवाद में हिंदू पकड़ा जाए या मुसलमान, उसके मुकदमे वापस करने से अगर सांप्रदायिक सद्भाव बन रहा है तो फिर अखिलेश यादव जी की विचारधारा पर मुझे प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ रहा है। और अखिलेश यादव जी कुछ कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद चुनाव लड़ रही है और वो बताएगी कि आतंकवाद हारेगा और राष्ट्रवाद जीतेगा। नहीं, मैं बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में इतना तो जरूर कहना चाहूँगा कि उनके भाई उनके साथ नहीं है, चुनाव नहीं लड़ा रहे उनके साथ। अब हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी हो कि भाई उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी बार बार लड़ाए हैं, चुनाव सफलता नहीं मिली है तो उनको हटाया हो, पीछे क्या हो मैं नहीं जानता। स्वामी प्रसाद जी मौर्य, धर्म सिंह जी सैनी और दारा सिंह चौहान जी और जो हमारे ओम प्रकाश राजभर जी बहुत ताल ठोक रहे हैं, शायद वो भी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, ऐसा मेरा। एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराने से पहले कोई आश्वासन हमारी तरफ से नहीं है। हमने स्पष्ट कहा है कि पार्टी की अगर यहाँ आवश्यकता होगी तो आपका उपयोग होगा और नहीं तो आप कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे कुछ साल, फिर उसके बाद आपके कैडर में जो स्थान बनेगा तो आपको मिलेगा। अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, हम लखनऊ के दौरे पे हैं। हमने बताया था कि इस यूपी चुनाव को लेकर के हम गांव-गांव सुदूर इलाकों में भी जा रहे हैं और वहां से क्या है मतदाताओं का मत इस चुनाव को लेकर के, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे चरण की चुनाव की अगर बात करें तो 23 तारीख को वो लखनऊ में भी वोटिंग होगी और ये वोटिंग बेहद ख़ास माना जा रहा है कि लखनऊ जो है मीडिया आइकॉन होता है, सबकी निगाहें टिकी हुई होती हैं। और लखनऊ में हमसे बात करने के लिए न्यूज़ अड्डा इंडिया पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के पास जो जिम्मेदारी है बेहद अहम है। ये ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरपर्सन है। कम बैक पॉलिसी के तहत लोगों को बुला रहे हैं। अब कितने लोग आए और कितने लोग कम बैक में, मैंने देखा कि ज़्यादा चले गए सर। तो इनसे बातें करेंगे कि आखिर और कितनी अभी पाइपलाइन में, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मतदान का वो फेज़ भी ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आने का सिलसिला अभी भी बीजेपी में जारी है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका न्यूज़ अड्डा इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और अभी और कितने पाइपलाइन में? नहीं, पाइपलाइन में हमने जितने चरणों का चुनाव हो चुका है उन सब लोगों को हमने पाइपलाइन से निकाल दिया। अब उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। अच्छा। केवल जिन चरणों का चुनाव बाकी है और उनमें से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक दो गिनती का, अच्छा, मास ज्वाइनिंग नहीं, उनको हम उसी क्षेत्र में जाकर ज्वाइन कराएंगे। अच्छा। जैसे अभी ये बहन आई है रत्ना पांडे। अच्छा। रायबरेली से। अभी कोई बैठी हुई है? हाँ। देखिए, बीजेपी ऑफिस में अभी भी कोई बैठा हुआ है, किस मतलब आप लगे हुए हैं? बहन रत्ना पांडे हैं, ये चुनाव लड़ना चाहती थी समाजवादी पार्टी से, सरहनी से। टिकट नहीं हुआ, हाँ करने के बाद भाजपा से का एक सुधा द्विवेदी को टिकट दिया उन्होंने, इसलिए वो जो है कल माननीय मुख्यमंत्री की सभा में उन्होंने मंच से बोल भी दिया था। लेकिन इस बात भी ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए वो अभी आई हैं 6 लोग और उनकी ज्वाइनिंग अभी कराएंगे। अच्छा। ऐसे ही कल मैंने बनारस में कन्हैयालाल गुप्ता, जो पूर्व मेयर, पूर्व जिला मेयर का चुनाव लड़े, 1,39,000 वोट थे उनके, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सपा के आधार स्तंभ, सुजीत मौर्य बसपा का, और इसके अलावा शत्रुघ्न प्रकाश जी जो सपा से हमने पहले ज्वाइन कराए थे, उनके माध्यम से 2 विधानसभा क्षेत्रों के 100 के करीब ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर को हमने कल ज्वाइन कराया। अच्छा। अब हम केवल उन क्षेत्रों में जहां चुनाव है उनमें कराएंगे, जैसे अभी आजमगढ़ के एक सज्जन है, उनको कल हम ज्वाइन कराएंगे। अच्छा। तो देखिए, जहाँ जहाँ अभी चुनाव होने बाकी है वहाँ से एक बार जो कुनवा तोड़ने की भी तैयारी बीजेपी की जो है वो लगातार जारी है कि हम आप जहाँ जाएंगे वहाँ मोड ऑफ विक्ट्री के साथ जाएंगे। मतलब मिशन जो है विक्ट्री है, चाहे निश्चित तौर पर अंतिम परिणाम और अपेक्षित परिणाम हमारा जीत का आशय है और उसके लिए हमको जिसकी आवश्यकता पड़ रही है हम उसको कोशिश करके प्रयास करके ला रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं, ज्वाइनिंग तो मैं पिछले 10 दिन से लगभग धीमी कर दी थी, क्योंकि 6 मंथली एग्ज़ाम आ गया और एडमिशन बच्चों का स्कूल में होता रहे, वो संभव नहीं था। इसलिए ज्वाइनिंग की गति को मैंने धीमा कर दिया था और जिस क्षेत्र में जहां आवश्यक है वहां अपने नेतृत्व की अनुमति प्राप्त करके मैं करूँगा। लेकिन इस आवाजाही कार्यक्रम में हमने देखा कि जाने का सिलसिला भी बहुत लंबा रहा, काफ़ी अहम चेहरे जो हैं वो चले गए। तो कितना बड़ा लॉस मानते हैं आने वाले और जाने वाले में, अगर देखें तो कंपेयर करें तो कितना? अगर मैं आपकी बात को काट रहा हूँ जी, गए कुल 4 हैं और आए हैं 421। अच्छा।
100 दमदार चेहरे भी आए हैं। हाँ, दमदार चेहरे हैं। सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान, बहुत बड़ी संख्या है। और सब दलों से, सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद, आप, निर्दलीय, कोई दल ऐसा नहीं जिसमें से हमारे पास कोई व्यक्ति ना आया हो। अच्छा। और कुल मिलाकर 4 जो लोग गए हैं, मैं उनका नाम लेकर निवेदन करना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि वो चारों लोगों को जनता स्वीकार करेगी। ये मेरी जनता से भी निवेदन है और मुझे भरोसा भी है जनता पर। आदरणीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य, धर्म सिंह जी सैनी और दारा सिंह चौहान जी और जो हमारे ओम प्रकाश राजभर जी बहुत ताल ठोक रहे हैं, शायद वो भी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छा, ये दावा है बीजेपी की तरफ से कि जो 4 लोग गए हैं ये चैलेंज करते हुए, वो विधानसभा का चेहरा नहीं देख पाएंगे इस इलेक्शन के बाद, ये दावा कर रही है बीजेपी की तरफ से लक्ष्मीकांत बाज। सर, एक और बात पूछना चाहूँगी कि कई ऐसे बड़े चेहरे भी आए, खासकर कांग्रेस की तरफ से हम देखें तो आरपीएन सिंह का आना और इस तरह के चेहरों का आना, क्या लगता है कि जब ये आएंगे तो जाहिर सी बात है इनकी उम्मीदें भी बड़ी होंगी, उन उम्मीदों पे कहीं ना कहीं लेटर ऑन पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता की किसी एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराने से पहले कोई आश्वासन हमारी तरफ से नहीं है। हमने स्पष्ट कहा है कि पार्टी की अगर यहाँ आवश्यकता होगी तो आपका उपयोग होगा, और नहीं तो आप कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे कुछ साल, फिर उसके बाद आपके कैडर में जो स्थान बनेगा तो आपको मिलेगा। अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, मतलब कोई आपको आश्वासन नहीं दिया, फिर भी लोग आए जा रहे हैं। हाँ, ना। तो क्या लगता है कि ये पार्टी सत्ता में है इसकी वजह से आ रहे हैं? पार्टी की मैं पॉलिसी वही बताना चाह रहा हूँ, उन दलों के लोग जो अपने दलों की कार्यपद्धति से उपेक्षित और नाराज और परेशान हैं, खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोग जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ का कैडर था, उनकी जो घोर उपेक्षा और उनके साथ जो अन्याय वर्तमान में अखिलेश यादव जी की रिजीम के लोग कर रहे हैं, उससे वो दुखी होकर भाजपा के अंग बन रहे हैं। नंबर 1, अभी आपने कांग्रेस की चर्चा की। कांग्रेस का एक होर्डिंग हर शहर में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 100 से कम नहीं लगे थे, गुलाबी रंग के होर्डिंग, और जिसमें था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उसमें 4 बेटियां पोस्टर गर्ल थीं, 4 में से 3 आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 1 भी चिन्हित हो गई और उनसे हमारी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि 2-4 प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, 4 बेटियां थी उसमें। अच्छा, बेटियां की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो 3 भाजपा के जो साथ एक तरफ जो लड़की थी वो लड़ रही है कि नहीं मैदान में है? नहीं, उनको चुनाव का आश्वासन नहीं, लेकिन वो चुनाव जिस तेजी से लड़ा रही हैं उससे लगता है कि उनके अंदर वर्करी है और वो ठीक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। तो वो आने की कवायद में है, पाइपलाइन में है, आ सकती है। 3 तो आ चुकी, 3 आ चुकी, चौथी की बात कवायद में। तो देखिए, ये जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक तरफ प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ जो 4 लड़कियां थीं, उनमें से 3 लड़कियां लड़ने के लिए बीजेपी में आ गई हैं। एक चौथी जो है वो आने की सिलसिले में है, रास्ते में है, सफ़र उनका तय हो रहा है। तो एक तरफ प्रियंका गांधी अकेली पड़ गई हैं। प्रियंका गांधी की लड़की वाली लड़ाई को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, मैं बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में इतना तो जरूर कहना चाहूँगा कि उनके भाई उनके साथ नहीं है, चुनाव नहीं लड़ा रहे उनके साथ। अब हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी हो कि भाई उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी बार बार लड़ाए हैं, चुनाव सफलता नहीं मिली है, तो उनको हटाया हो, पीछे क्या हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 40% टिकट बहनों को देने को कहे थे, राजनीतिक दल में चुनाव में टिकट जीतने वालों को दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने के क्रम में केवल औपचारिकता पूर्ण की है। और उनमें से वो शायद लगता है, क्योंकि 30 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की विधानसभा की राजनीति से बाहर है, तो वो 30 साल के बाद कम बैक करेंगे। अभी शायद ये संकल्प उन्होंने नहीं किया है, अभी तो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कांग्रेस कर रही है, सरकार बनाने की कोई मानसिकता उनकी नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे ऐसे हैं जो कि जब न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी सरकार में आना नहीं है तो कोई भी वादा कर दो। लास्ट सवाल सपा के लिए पूछूंगी, सपा को कितना बड़ा प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? अखिलेश यादव कल भी काफ़ी आक्रामक रहे हैं, आप लोगों ने जो उनके साइकिल के ऊपर सवाल खड़े किए, तो साइकिल को उन्होंने गांव से जोड़ा है, बोला कि इस बार जनता समझ गई है और भाजपा को निकाल बाहर करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी कितने भी आक्रामक हो जाएं, एक बात स्पष्ट बता दें कि भारत बचेगा तो समाजवादी पार्टी और भाजपा बचेगा, हिंदू और मुसलमान बचेगा। जब भारत ही नहीं बचेगा
तो फिर कौन बचेगा? अब भारत के बचने के लिए उनकी कवायद क्या है? उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करी कि इनके विरुद्ध मुकदमे केंद्रीय कानून के अंतर्गत हैं, राज्य सरकार वापस नहीं ले सकती। और उसमें मैं विद इन इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन करके वो वाक्य बोल रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि इन मुस्लिम युवकों से मुकदमे वापस करने के से सांप्रदायिक सद्भाव बनेगा। यानी आतंकवाद में हिंदू पकड़ा जाए या मुसलमान, उसके मुकदमे वापस करने से अगर सांप्रदायिक सद्भाव बन रहा है तो फिर अखिलेश यादव जी की विचारधारा पर मुझे प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ रहा है। और अखिलेश यादव जी कुछ कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद चुनाव लड़ रही है और वो बताएगी कि आतंकवाद हारेगा और राष्ट्रवाद जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे। देखिए लोगों का आने का सिलसिला जारी है, अभी भी है, लेकिन एक बात तय है कि अब जो ज्वाइनिंग होगी वो उन जगहों पे होगी जहां चुनाव होने हैं, यानी कि काशी भी उसमें शामिल है। अब काशी से कौन कौन से चेहरे आते हैं, क्या क्या मन किनको किनको तोड़ने की ये कोशिश में जुटे हुए हैं, वो आने वाले सब अभी बताएंगे क्या कि किसको, तो नहीं बताएंगे, स्ट्रैटेजी है, नहीं बताएंगे, बताना भी नहीं चाहिए। तो ये देखते हैं कि काशी का जो चुनाव रहेगा या गोरखपुर छठे चरण में, पांचवें चरण में अगर देखें तो अयोध्या, वहाँ से कौन कौन से लोग ज्वाइन करते हैं, सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन एक बात साफ है कि चैलेंज जो बीजेपी दे रही है बहुत स्ट्रैटेजीपूर्ण तरीके से दे रही है, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी जो है वो जीत का सफ़र तय करने में बहुत आसान करी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनीता चौधरी, न्यूज़ अड्डा से।